हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जेनेटिक्स का हम लोग एलीलिक जीन इंटरेक्शन भाग वाला कर लिए थे। अब अपने को बचा है नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन का, और ये सब मॉडर्न चीज़ चल रहा है। तो पहले तो हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, एलीलिक कर लिए थे, बचा क्या है नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। सबसे पहली बात तो एलीलिक जीन और नॉन एलीलिक जीन किसको कहते हैं वो हम बता दिए थे कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है एक संकर का, तो ये जीन जो होगा उसके एक लोकस पे जो मतलब आएगा उसको एलीलिक जीन बोलते हैं, और अगर उसके ही अलग अलग लोकस पे या उस क्रोमोसोम से अलग क्रोमोसोम को जो जीन मिलेगा वो नॉन एलीलिक जीन कहते हैं। तो सबसे पहले तो वो वाला डिस्क्रिप्शन, जस्ट इसके पहले का वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये एलीलिक नॉन एलीलिक तो समझ में आया। एलीलिक जीन इंटरेक्शन इतना आसान था, इसको समझना आसान है। नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन इतना आसान होता नहीं है। एक जीन दूसरे जीन के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब काम को हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, या तो होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है। इसी को तो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन बोल रहे हैं। अपना जीन खुद में क्या करता है इससे हमको मतलब नहीं है, कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरा जीन, कोई दूसरा जीन किसी दूसरे जीन के काम को प्रभावित कर रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। समझ में आ गया नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन क्या है? तो सबसे पहला नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन समझते हैं। सबसे पहला नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन कुछ है ही नहीं। सबसे पहला नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन का प्रकार है टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला बात तो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है वो हम बता चुके, अभी जस्ट बताए हैं। अब उसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ते हैं, टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है वो सुनिएगा। टिपिकल मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो कॉमन हो, और टैबू मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो यूनिक हो, मतलब हट के हो। जो कॉमन होता है उससे हट के हो, अलग हो, मतलब कुछ अजीब सा हो, उसको टैबू बोलते हैं। तो हम लोग कौन सा देखें, टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस सेम जो मेंडल वाला जो क्रॉस है ना, डाइहाइब्रिड मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है ना, वही है टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये वो देखिएगा। मेंडल साहब क्या किए थे, दो पेरेंट लिए, राउंड ईयर येलो सीड, और ये था व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड। इससे बनाए थे, तो इससे हमारा बना था F1 जनरेशन जो था राउंड येलो सीड। इसका करवा दिए थे सेल्फिंग, F1 का क्या करवा दिए, सेल्फिंग। अब गैमिट कैसे बनाए थे, आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी था कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसा था। हम बताए थे कि ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि ये तो राउंड होगा और ग्रीन होगा, ये होगा अपना राउंड येलो, और ये होगा अपना राउंड ग्रीन। ठीक है, और ये ऐसे करके मतलब सारा करेक्टर बताए थे। डाइहाइब्रिड क्रॉस देख लीजिएगा, लिंक डाल देंगे। तो उसमें हमको कुछ रेशियो आया था। एक शब्द रेशियो का था जीनोटाइपिक रेशियो, GR मतलब होता है जीनोटाइपिक, और एक शब्द था फिनोटाइपिक रेशियो। तो GR मतलब हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, PR मतलब फिनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमको कितना आया था। अच्छा, जब भी डाइहाइब्रिड का क्रॉस होता है ना, तो वो मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करता है। डाइहाइब्रिड मतलब दो मोनोहाइब्रिड, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस देख लीजिएगा, हम लिंक डाल देंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक का कितना होता है, 1:2:1। दो मोनोहाइब्रिड तो दोनों गुना कर दीजिए, तो ये था 1:2:1:2:4:2:1:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कितना था, 9:3:3:1। ये इसका था फिनोटाइपिक रेशियो। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं था, जो था सो था। टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो सेम उसी की तरह था।
हमको टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही लग गया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो अच्छा इसमें नॉन एलीलिक कैरेक्टर में क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जीन है। देखिए राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, दो अलग अलग जीन जो है एक दूसरे पर प्रभावित कर रहा है। एक्चुअली में टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो में, टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस में प्रभावित करता ही नहीं है, मतलब एक कैरेक्टर को गवर्न करता ही नहीं है। फिर भी समझने के लिए लिख लिए हैं यहाँ पे, काम का चीज़ अब शुरू हो रहा है। दूसरा जो है ना वो है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। क्या है? डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए दो जीन है, कितना जीन है हमारे पास? दो जीन है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन कहता है दो जीन है, मान लीजिए आपके पास जो दोनों जीन है ये है DW1 और DW2। ये बोलता है दो जीन है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ये भी कुछ भी, दो जीन है। ये बोला कि ये जो करैक्टर देता है ना, ठीक है, ये भी वही करैक्टर देता है। भाई साहब ये क्या हो गया? दो जीन मिलके एक करैक्टर दे रहा है, अब तो आत्मा कंफ्यूज हो रहा है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन क्या है वो सुनिएगा। दो जीन एक करैक्टर को गवर्न कर रहा है, ये जीन जो करैक्टर देता है वही जीन ये करैक्टर देता है, और जब दोनों रिसेसिव एक साथ में होता है तब करैक्टर नहीं आता है। जब दोनों रिसेसिव एक साथ में होता है तब वो करैक्टर नहीं दिखता है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों में से कोई भी एक जीन अगर मिल गया डोमिनेंट स्टेट में तो वो करैक्टर दिखेगा, और दोनों में जीन अगर दोनों रिसेसिव में चला गया तब वो करैक्टर नहीं दिखेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नॉन फ्लोटिंग। नॉन फ्लोटिंग मतलब होता है नहीं तैरना। नॉन फ्लोटिंग नेचर इन राइस। चावल के केस में नॉन फ्लोटिंग नेचर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसका क्रॉस और इसका रेशियो, क्योंकि अब अपना क्रॉस और रेशियो ही, जीनोटाइपिक रेशियो अपने को देखना ही नहीं है, वो सबका सेम ही रहता है, जो बदलता है वो होता है फिनोटाइपिक। देखिए हम पहले पेरेंट लेते हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2, कोई भी मेल बन जाएगा कोई भी फीमेल। पेरेंट 1 चलते हैं DW1 फिर DW2 और DW2, दोनों जीन डोमिनेंट स्टेट में है, ठीक है। जब दोनों जीन डोमिनेंट स्टेट में है तो इसको बोलते हैं नॉन फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन फ्लोटिंग नेचर। F अब हम लिखेंगे NF, ठीक है, नॉन फ्लोटिंग को। दूसरा पेरेंट लेते हैं दोनों रिसेसिव में, DW1 DW2 फिर DW1 DW2 स्मॉल DW2। ये होता है फ्लोटिंग नेचर का, इसको सीधे लिखेंगे F। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना। अब क्या हुआ? जब दोनों को क्रॉस करवाएं तो हमको क्या आता है? कैपिटल DW1 स्मॉल DW1, ठीक, कैपिटल DW2 स्मॉल DW2। ये हुआ हमारा F1। और ये कैसा आएगा? नॉन फ्लोटिंग। नॉन फ्लोटिंग मतलब NF। क्यों? क्योंकि हम बोले थे कि दोनों जीन में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में हो गया तो वो अपने आप को दिखा देगा। अब क्या करते हैं? इसका कर देते हैं सेल्फिंग। क्या कर देते हैं? इसका कर देते हैं सेल्फिंग। अब इसके सेल्फिंग को समझिएगा। ये है हेट्रोजाइगस, ये है हेट्रोजाइगस। यहाँ कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2। तो ये हो जाएगा डायहाइब्रिड। ये करेगा खुद से क्रॉस, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही क्या क्या गैमिट बनेगा वो देखिए, हम बना के ही दिखा देते हैं। कैपिटल DW1 स्मॉल DW1, कैपिटल DW2 स्मॉल DW2। अंडरलाइन करिए दोनों को अलग अलग, फिर तीर बनाइए। कैपिटल DW2 स्मॉल DW2। अभी इसको काट दीजिए। फिर ये हम बता चुके हैं, लिंक डाल देंगे। कैपिटल DW1 स्मॉल DW1, कैपिटल DW1 स्मॉल DW1। अब गैमिट बनेगा ये कैपिटल DW1 कैपिटल DW2, पहला गैमिट। दूसरा गैमिट क्या है? स्मॉल DW1 कैपिटल DW2, ठीक। तीसरा गैमिट क्या है? कैपिटल DW1 स्मॉल DW2, ठीक है। अगला गैमिट क्या है? स्मॉल DW1 स्मॉल DW2। यही दो गैमिट दोनों के केस में बन जाएगा। बनाते हैं, चलिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। कैपिटल DW1 कैपिटल DW2 स्मॉल DW1 स्मॉल DW2, कैपिटल DW1 DW2 स्मॉल DW1 स्मॉल DW2। यही गैमिट नीचे भी उतरेगा। 1 कैपिटल DW2 स्मॉल DW1 स्मॉल DW2, कैपिटल DW1 स्मॉल DW2
स्मॉल dw1 स्मॉल dw2। हम बोले थे कि कोई भी एक डोमिनेंट फॉर्म, दोनों में से कोई एक भी हो गया तो वो करेक्टर दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ तो दोनों ही डोमिनेंट है, तो इस लाइन में जो भी आएगा सब क्या होगा, नॉन फ्लोटिंग नेचर का। कैसा होगा, नॉन फ्लोटिंग नेचर का। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई दोनों में से कोई एक भी आ गया तो हम बता दिए थे। इस लाइन में भी सब कैसा आएगा, नॉन फ्लोटिंग नेचर का। इस लाइन में सब नॉन फ्लोटिंग नेचर का क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट। अब देखते हैं इस लाइन में देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इस लाइन में आते हैं तो यहाँ दोनों रिसेसिव स्टेट में है, यहाँ भी दोनों dw1 स्मॉल, अरे ये कैपिटल है। तो देखिए यहाँ एक भी आ गया डोमिनेंट स्टेट में तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये भी नॉन फ्लोटिंग और ये भी नॉन फ्लोटिंग, क्योंकि दोनों में से कोई एक हमको देखना है। अब देखिए यहाँ ये डोमिनेंट है तो ये नॉन फ्लोटिंग, ये नॉन फ्लोटिंग। अब देखिए यहाँ पर ये डोमिनेंट है तो ये नॉन फ्लोटिंग, लेकिन ये हो गया फ्लोटिंग, क्योंकि इस केस में दोनों क्या है, रिसेसिव स्टेट में। तो हमको डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या आया, देखिए ये पूरा 16 है, 16 में से एक है अपना फ्लोटिंग और बाकी है नॉन फ्लोटिंग, मतलब 15:1। डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट मतलब क्या ही होता है, कॉपी ही तो होता है। तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 15:1। जीनोटाइपिक रेशियो हम अभी बताए हैं, कोई पढ़ने का चीज़ है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। अब देखिए अगला, तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या था, 15:1। अगला जो हमारा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन है वो है कंप्लीमेंट्री जीन इंटरएक्शन। इंटर मतलब वैसे भी होता है दो के बीच में, इंट्रा मतलब। कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है वो देखिएगा। कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है दो, एक कैरेक्टर है, दो ट्रेट है, या तो ये कैरेक्टर है या ये कैरेक्टर नहीं है। कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होगा, या तो कैरेक्टर है या कैरेक्टर नहीं है। जैसे वहाँ क्या था डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने थे, दो जीन। मान लीजिए ए बी दो जीन है, तो इसमें कहता है कंप्लीमेंट्री मतलब अगर बेटा तुम साथ रहोगे तब तो हम दिखाएंगे, अगर बेटा तुम साथ नहीं रहोगे तो हम घंटा कुछ नहीं दिखाने वाले हैं। मतलब कैरेक्टर दिखेगा जब तुम साथ हो, कैरेक्टर दिखेगा जब तुम नहीं हो। कंप्लीमेंट्री कहता है बेटा जब ए जीन और बी जीन का डोमिनेंट फॉर्म साथ होगा, कम से कम एक डोमिनेंट फॉर्म साथ होगा, तब तो हमारा कैरेक्टर दिखेगा। और दोनों में से अगर एक भी रिसेसिव फॉर्म में गया, दोनों कैरेक्टर में से अगर, दोनों जीन में से अगर एक भी रिसेसिव में गया तो हमारा कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो मतलब या तो कैरेक्टर दिखेगा या कैरेक्टर नहीं दिखेगा, दो ही केस हो सकता है ना, या तो कैरेक्टर दिखेगा या कैरेक्टर नहीं दिखेगा। क्या कह दिए, कंप्लीमेंट्री मतलब होता है बेटा अगर तुम साथ रहे तब तो हम तुमको दिखाएंगे, तुमको कैरेक्टर शो होगा, लेकिन अगर तुम साथ नहीं रहे तो हम कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे। क्या मतलब हुआ, अगर ए और बी का डोमिनेंट एलील साथ में रहा तो कैरेक्टर दिखा। मतलब दो अलग अलग एलील जो है, दो अलग अलग जीन का एलील पार्टिसिपेट कर रहा है कैरेक्टर दिखाने में, इसीलिए तो ये इंटरेक्शन है एलीलिक नॉन एलीलिक जीन। अगर दोनों में से कोई एक भी रिसेसिव कंडीशन में गया तो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कलर फ्लावर इन लेथायरस ओडोरेटस, जिसको बोलते हैं स्वीट पी। क्या बोलते हैं, स्वीट पी। स्वीट पी का जो फ्लावर कलर है, कलर फ्लावर जो है वो कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन का काम है। हम मान लेते हैं, चलिए इस कलर्ड फ्लावर के कंडीशन में इसके लिए मान लेते हैं दो जीन। मान लीजिए एक जीन है बी और एक जीन है डी। एक जीन कौन सा है, बी, और एक जीन है डी। अगर बी डी साथ में है तो कलर दिखाएगा, और बी डी साथ में एक भी रिसेसिव हो गया तो कलर नहीं दिखाएगा। हम पेरेंट बनाते हैं, अब बताइएगा
मान लीजिए ये पेरेंट 1, ये पेरेंट 2, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल डी, दोनों डोमिनेंट कम से कम साथ में है, तो ये कैसा होगा? कलर्ड। ठीक। दूसरा है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक तो ये भी होम हो जाएगा, ये भी होम हो जाएगा सीरीज में, दोनों में से कोई डोमिनेंट साथ में है ही नहीं, तो बात ही नहीं करना है। F1 बनाते हैं, F1 कैसा होगा? कलर्ड। क्यों होगा कलर्ड? देखिए इसका डोमिनेंट और इसका डोमिनेंट क्या हो गया? साथ में। हम बोले थे अभी जैसे ही दो डोमिनेंट आएगा साथ में वो करेक्टर को दिखा देगा, अगर डोमिनेंट साथ में नहीं हुआ तो करेक्टर नहीं दिखेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? कलर्ड। अब कलर्ड को C से रिप्रेजेंट करेंगे और कलरलेस को काट देंगे C को। ठीक है। अब इसका कर देते हैं सेल्फिंग। क्या कर देते हैं? सेल्फिंग। अब गैमिट हम बार बार बनाएंगे नहीं, तो इसका गैमिट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर बनेगा स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका बनेगा कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर वही चीज़ स्मॉल बी स्मॉल डी, ये मेल और फीमेल। ठीक है, ये बन गया हमारा गैमिट। अब देखिए हम बोले थे जब भी दो डोमिनेंट साथ में रहेगा तो कलर दिखाएगा, तो मतलब ये कलर ये कलर ये कलर ये कलर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों डोमिनेंट साथ में, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट, तो ये कलर ये कलर ये कलर। अब इसमें देखते हैं, देखिए कैपिटल बी स्मॉल डी, एक चला गया होमो कंडीशन में, होमो जाएगा रिसेसिव कंडीशन में, ये तो ये कलर नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें एक दे दिया है धोखा। कौन दे दिया? डी वाला जीन धोखा दे दिया। तो क्या है, ये एक शादीशुदा जीवन की तरह ही हो गया हमारा, जब तक पति पत्नी साथ में तब तक ज़िंदगी चलेगा, दोनों में से वो गए तो तेल लेने चल जाएगा। अब ये देखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ पर बी डी दोनों डोमिनेंट साथ में आ गए तो ये कलर दिखाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये डी वाला चला जाएगा रिसेसिव में, तो ये कलर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कलर है ही। अब यहाँ देखते हैं कैपिटल डी, ये कलर दिखाएगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल डी है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, तो ये कलर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये भी कलर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ देखते, देखिए ये तो कलर है, ये देखते हैं कैपिटल बी, ये कलर नहीं दिखाएगा क्योंकि एक जो है कंडीशन में नहीं है, ये भी कलर नहीं दिखाएगा और ये तो कलर दिखाएगा ही नहीं। अब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो में तो या तो कलर दिखाएगा या कलर नहीं दिखाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आया जो कलर दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आया जो कलर नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9:7 का रेशियो बनता है कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का। जब कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है तो वो जो रेशियो बनाता है वो होता है 9:7। तो हमारा कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया ख़त्म। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ना एलिलिक जीन इंटरेक्शन एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, सही रहेगा ना, मतलब एक साथ मिल जाएगा। वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन को 2-3 वीडियो ले ली गई है क्योंकि उसमें अलग अलग कंसेप्ट था। चौथा होगा आई थिंक, चौथा है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ये क्या होता है वो सुनिएगा। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ये कहता है कि हम सप्लीमेंट करने का काम करेंगे। सप्लीमेंट मतलब होता है कि हम सपोर्ट करने का काम करेंगे, कोई नया चीज़ हम नहीं बनाएंगे। कोई अगर करेक्टर होगा तो उसको हम सिर्फ सपोर्ट करके करेक्टर चेंज कर देंगे। कोई कम्प्लीमेंट मतलब होता है सहायता करना, जो हृदय में बसता है वो कम्प्लीमेंट। ठीक है, जो आसपास में बसता है वो होता है आसपास मतलब होता है, रहने दीजिए। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि दो जीन है ए और बी, ये कोई करेक्टर दिखा रहा है, दिखाने दो। ए कोई करेक्टर दिखा रहा है, मान लीजिए ये कोई करेक्टर दिखा रहा है और जब इसका रिसेसिव जाता है तो कोई और करेक्टर आ जाता है, मान के चलते हैं। बी कहता है कि बेटा जब हम डोमिनेंट कंडीशन में तुम्हारे साथ आएंगे तो हम तुम्हारे इस करेक्टर को सप्लीमेंट कर देंगे। तुम्हारे हम करेक्टर को क्या कर देंगे? सप्लीमेंट। तुम चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, हम करेक्टर ही बदल देंगे, कोई नया करेक्टर। और जब हम रिसेसिव कंडीशन में रहेंगे तो हमको कोई इफेक्ट तुम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्या बोल दिया कि अगर हम डोमिनेंट कंडीशन में रहेंगे तब तो हम तुम पे कोई करेक्टर बनाएंगे, और अगर रिसेसिव कंडीशन में रहेंगे तो करेक्टर पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। दो जीन है, अगर डोमिनेंट में रहें तब तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं,
और रिसेसिव में रहे तो हम नहीं बताएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। कोट कलर इन माइस, इसको समझने के लिए देखिए, इसके कोट कलर को दो जीन गवर्न करता है, कैपिटल बी और कैपिटल ए, मतलब बी और ए जीन गवर्न करता है। बी जीन जो है इसको ब्लैक देता है, अगर कैपिटल ए है तो ए जीन इसको देगा एल्बिनो। लेकिन अगर कैपिटल बी जीन ए जीन के साथ आ गया, मतलब अगर कैपिटल बी जीन ए जीन के साथ आ गया तो इसको दे देगा अगौटी। कौन सा कलर दे देगा? अगौटी। मतलब जैसे ही कैपिटल बी जीन ए जीन के साथ आया, कैपिटल बी जीन ए जीन के साथ आया, कलर क्या दे दिया? दूसरा, सप्लीमेंट कर दिया, चेंज कर दिया सिस्टम। अगर कैपिटल बी वाला सिस्टम, बी वाला जीन अगर रिसेसिव में है तो एल्बिनो चुपचाप जाएगा, अगर ए वाला रिसेसिव में है तो ब्लैक जाएगा, लेकिन अगर दोनों साथ में आ गया तो अगौटी जाएगा। न मेरा न तुम्हारा किसी और का। कम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं था, कम्प्लीमेंट्री में साथ में आ रहा था तो करेक्टर दिख रहा था, साथ में नहीं था तो करेक्टर नहीं दिख रहा था। लेकिन सप्लीमेंट्री में तुम साथ में हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना करेक्टर दिखाएंगे ही। जब दोनों साथ में हुआ तभी ना गौटी दिखा, जब दोनों साथ में नहीं था तो ब्लैक एल्बिनो तो चल ही रहा था, उसका ब्लैक एल्बिनो तो चल रहा था, साथ में हो गया था तो अगौटी हो गया। चलिए हम इसको समझने के लिए पेरेंट लेते हैं, हम दो पेरेंट लेते हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2। पेरेंट 1 मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल लेते हैं, तो बी क्या करता है? ये ब्लैक हो जाएगा क्योंकि स्मॉल ए तो कोई करेगा नहीं। ये ले लेते हैं स्मॉल बी कैपिटल ए, तो ये चुपचाप एल्बिनो चला जाएगा क्योंकि दोनों साथ में यहाँ नहीं है, यही होता है। तो ये क्या बनेगा? कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बन गया अगौटी। बोला कि जब तक हम साथ में हैं, जब तक हम साथ में हैं तब तक अपन दोनों फायदा उठाएंगे। एक भी हम में से धोखा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओगे। कम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं था, कम्प्लीमेंट्री में था जब तक साथ में हैं तब तक हैं, अलग हुए हम भी मर गए तुम भी मर गए, न हमारे हुए न तुम्हारे हुए। ये किस में था? कम्प्लीमेंट्री में। लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है। F1 आया, F1 का करवा देते हैं सेल्फिंग। क्या करवा दिए? सेल्फिंग। बार बार करेक्टर नहीं बनाएंगे, गैमिट नहीं बनाएंगे। तो ये बन गया पहला हमारा कैपिटल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल ए। ठीक है, ये चेकर बोर्ड मेथड की तरह से। अब देखिए, हम बोले कि जब भी साथ में रहेगा अगौटी कलर देगा, मतलब यहाँ भी अगौटी, यहाँ भी अगौटी, यहाँ भी अगौटी, यहाँ भी अगौटी, ऐसे ही इस लाइन में भी अगौटी, अगौटी और अगौटी। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी वाला तो साथ में है, ए वाला इसको धोखा दे दिया, तो बी वाला बोलेगा बेटा धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम काले तो हो ही सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बी और ए हाँ साथ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ भी कैपिटल ए है, यहाँ कैपिटल बी है, दोनों साथ में आ गया, अगौटी। यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर ए वाला धोखा दे दिया तो कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम धोखा दे दिए, हम ब्लैक तो बन ही सकते हैं। यहाँ देखते हैं कैपिटल बी भी है, कैपिटल ए भी है, तो ये हो जाएगा अगौटी कलर का। यहाँ देखते हैं, यहाँ बी वाला धोखा दे दिया, ए है, तो बोलेगा कोई बेटा नहीं, बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, हम एल्बिनो तो बन ही सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही बात है, बी वाला धोखा दे दिया तो कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, हम तो एल्बिनो बन ही सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए बी वाला है लेकिन ए वाला धोखा दिए हुए, कोई बेला कोई बेटा जी कोई बात नहीं, हम ब्लैक तो बन ही सकते हैं। यहाँ पर ए वाला है तो यहाँ पर क्या चलेगा? एल्बिनो चलेगा। यहाँ पर भी, यहाँ तो एल्बिनो ही बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा? एल्बिनो क्या बनेगा इसमें? 9:2 इसमें क्या चेंज होगा? इसमें एल्बिनो बन जाएगा, ए का इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि एल्बिनो हावी हो जाता है। अब देखिए अगौटी कितना है? 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9। फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। पहला तो कंडीशन आया 9, उसके बाद 1 2 3 3, अब 1 2 3 4 4, 9:3:4। मतलब सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 9:3:4। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:4। 9:3:4। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:4। समझ में आया? सप्लीमेंट्री साथ में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर साथ में रहेंगे तो हम करेक्टर अलग दिखाएंगे। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से।
सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो होता है मेज के केस में, किसके केस में, मेज ही है ना, हाँ, मेज के केस में उसके ग्रेन कलर में, ग्रेन होता है बीज का दाना, मेज के केस में उसके ग्रेन कलर में, ग्रेन कलर इन मेज, ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल होता है। यहाँ दो जीन आता है, एक तो आता है आर और एक होता है आई, ठीक है, एक आता है आर, एक होता है आई। आर बोलता है हम रेड बनाएंगे, आई बोलता है हम वाइट बनाएंगे, बोलता है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हम बनाएंगे पर्पल, हम दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पर्पल, ना रेड ना वाइट, क्या बना देंगे, पर्पल। ध्यान से सुनिएगा, आर बोलता है हम रेड बनाएंगे, आई बोलता है हम वाइट बनाएंगे, दोनों मिलके जैसे ही साथ आता है बोलता है कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, हम बना देंगे पर्पल। दोनों का रिसेसिव होगा तो वाइट तो बन ही जाएगा। अगर ये वाइट कोई कलर थोड़ी है, वाइट तो हम लिख दिए कि ठीक है वाइट बन रहा है। पेरेंट्स लेते हैं, पहला पेरेंट्स दूसरा पेरेंट्स, वही काम करना है, हम कोई नया चीज़ नहीं करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आई, तो ये क्या बन जाएगा, रेड, क्योंकि रेड बना देगा। यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आई, ये कैसा बन जाएगा, वाइट। दोनों का करवा देते हैं, कॉस ये बना दिए, क्रॉस कैपिटल आई स्मॉल आई, ये बन गया पर्पल। और ये है हमारा F1, इसका करवाएंगे सेल्फिंग, क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, सेल्फिंग से बनेगा F2। अब देखिए ये पर्पल बना है, दोनों साथ में है, तो यहाँ बनाते कैपिटल आई, फिर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल आई, फिर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आई, स्मॉल आर स्मॉल आई, कैपिटल आर कैपिटल आई, स्मॉल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आई, स्मॉल आर स्मॉल आई। ये गैमेट बार बार बनाना सीख जाइए, हाथ बैठ जाएगा आपका भी। अब देखते हैं यहाँ दोनों साथ में, तो ये कैसा, पर्पल 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 पर्पल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर, लेकिन कैपिटल आई है तो यहाँ वाइट। यहाँ देखते हैं कैपिटल आर, आई स्मॉल हो गया तो यहाँ रेड, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल आई, ये हो जाएगा वाइट। अब यहाँ देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल आई, ये हो जाएगा पर्पल। यहाँ देखते हैं कैपिटल आर आई स्मॉल है तो यहाँ हो जाएगा रेड, स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा रेड। अब यहाँ देखते हैं आर, ये यही होगा ना, हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा वाइट। अब यहाँ देखते कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा रेड। अब यहाँ देखते हैं स्मॉल दोनों, तो यहाँ हो जाएगा वाइट। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया हमारा, गिन के चलते हैं। जीनोटाइपिक तो वही बता चुके हैं, 4 4 8, नहीं 4 3 7, दोबारा काहे गिनेंगे, 7 8, कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए था, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, इसके नीचे ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, एक और पर्पल होगा, कहीं तो मिस कर रहा है, खोजिए। ये देखिए ये रेड कैपिटल आर, अरे यहाँ तो दोनों है ना, तो ये तो पर्पल होगा ना, हाँ 9, तो 9 हो गया हमारा पर्पल। अब देखिए दूसरा 1 2 3 4, 4 हो गया वाइट, और 1 2 3, 3 हो गया रेड। 4 क्या हो गया वाइट और 3 हो गया रेड। मतलब सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में जो चीज़ समझना है वो ये है कि साथ में रहेंगे तो बेटा काम आएंगे, और साथ में नहीं रहेंगे तो बेटा काम नहीं आएंगे। तो इसको लिखिए, ठीक है। अब सबसे लास्ट में जो इंटरेक्शन है जीन का, उसको बोलते हैं इपीस्टेसिस। क्या बोलते हैं, इपीस्टेसिस। इसको देखिएगा, इपीस्टेसिस लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का, और गजब का टॉपिक है। इपीस्टेसिस कितना नंबर था, 5। इपीस्टेसिस, या इसी को बोलते हैं मास्किंग जीन इंटरेक्शन, मास्किंग जीन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास्किंग जीन इफेक्ट। क्या होता है वो सुनिएगा। इसके कहने का मतलब होता है कि हम एक करेक्टर तो दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा वाला आया जीन, हमको उसको करेक्टर को दाब दिया और अपना करेक्टर दिखाने लगा। ये एकदम नया है, ये डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट में वो भी था, ये भी था, करेक्टर दिखाया। कंप्लीमेंट्री में साथ में आया तब करेक्टर दिखाया, सप्लीमेंट्री में साथ में आया तो नया करेक्टर दिखाया। कोई किसी को दावा नहीं, दोनों मिलकर नया बन गया। यहाँ क्या करेगा वो देखिएगा। इपीस्टेसिस में एक नया जीन आएगा, जो पहले से करेक्टर दिखाने वाला जीन होगा उसको पकड़ के मोड़ तोड़ के दाब दूब देगा।
इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो पहले से जीन का करैक्टर था वो जाएगा, तब अपना करैक्टर दिख जाएगा। मतलब एक जीन यहाँ दूसरे जीन के करैक्टर पे मास्क डाल रहा है। मास्क मतलब होता है उसको दाब रहा है, उसको दिखाने नहीं दे रहा है करैक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं मास्किंग जीन इफेक्ट। मास्क मतलब होता है छुपा देना। मास्क मतलब क्या होता है? छुपा देना। मास्क डाल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्किंग जीन इफेक्ट। तो मास्किंग जीन इफेक्ट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो दो जीन आता है, दो जीन मान लीजिए ए और बी है, तो ए अपना दो करैक्टर दिखाता है, बी जैसे ही इसका डोमिनेंट फॉर्म आया, रिसेसिव में तो बात ही नहीं होगा, बी का जैसे ही दूसरा डोमिनेंट फॉर्म आया, ये बोला दोनों को बेटा चुपचाप बैठ, चल बैठ, हम मालिक हैं, हम दिखाएंगे। मतलब एक जीन यहाँ जो है ना मालिकाना हक दिखा रहा है, दूसरे जीन को क्या बोला? बैठ, चल बैठ, हल हल करता है, बैठ, बैठा रहा है, यही कर रहा है ना। इसका एग्जाम्पल होता है फर कलर इन डॉग। फर कलर इन डॉग, कुत्ते के केस में उसका जो बाहर से होता है ना उसका बाल, उसको बोलते हैं फर। फर कलर इन डॉग क्या क्या कलर होता है वो सुनिएगा। मान लीजिए इसके पास दो जीन है बी आई, तो बोलता है अगर बी के डोमिनेंट में है और स्मॉल में, डोमिनेंट में है तो ये बनाएगा ब्लैक और स्मॉल में है तो ब्राउन। लेकिन आई बोलता है बेटा अगर हम डोमिनेंट में आएँ तो तुम ब्लैक बनाओ चाहे ब्राउन बनाओ, हम बनाएंगे वाइट। क्या बनाएंगे? वाइट। मतलब आई वाला जीन जो है ना बोलता है तुम ब्लैक बनाओ ब्राउन बनाओ, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम आएंगे तो हमरे दिखेगा, वाइट दिखेगा। मतलब आई वाला जीन यहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरे जीन को पकड़ के दाब रहा है। इसको समझने के लिए दो पेरेंट्स लेते हैं P1 और P2। मान लीजिए पहले पेरेंट्स का है ये वाला जीन फॉर्म, आई लिए है ना, हाँ स्मॉल है, और दूसरे वाले पेरेंट्स का है मान लीजिए ये वाला। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पर तो आई स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है, बी जो है ब्लैक बनाता, ये ब्लैक बन गया।